A very good morning, students. Next question. The figure shows the path of a light ray through a triangular prism. In this phenomena, the angle theta is given by what? चलिए, तो ये फिगर हमें देके रखा हुआ है. अब आप देख सकते हैं कि इस फिगर में यहाँ पे ग्रेजिंग मतलब ग्लांस ऐसे ग्रेस करते हुए एंगल जा रहा है. तो अगर मैं यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करूं, इफ दिस वुड बी माई नॉर्मल, देन आप समझ सकते हैं कि ये वाला जो एंगल होने वाला है ये क्रिटिकल एंगल होने वाला है. दिस मस्ट बी माई क्रिटिकल एंगल, क्योंकि तभी ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सरफेस से होते हुए जा रहा है ना. डेंसर होगा ये क्या दिया हुआ है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है. ओके, बाहर एयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर का कितना हो जाएगा, म्यू इज इक्वल्स टू 1 ऑफ एयर. करेक्ट. अब ये कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है. ओके, तो एंगल कितना बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये होगा, तो ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा. अगर इस पॉइंट को मैं क्या नाम दे दूं, एम पॉइंट नाम दे दूं. इस एम पॉइंट पे अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं तो एट एम स्नेल्स लॉ लगाऊं तो साइन सी, ये साइन सी इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा इज इक्वल्स टू बाहर का कितना है 1 इंटू साइन 90. इसका मतलब साइन सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 1/n हो जाएगी, क्योंकि साइन 90 1 हो जाता है. ठीक है. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम अब देखिए मेरे पास साइन सी की वैल्यू तो आ गई है, इसको यहीं पे रखते हैं. ये जो एंगल है, दिस एंगल, इसको मैं R1 नाम दे दूं, है ना. तो अब मुझे पता है कि R1 मैं क्या ये लिख सकती हूँ कि वी नो दैट R1 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री. कहाँ से आया, तो हमने पढ़ के रखा है कि एंगल R1 प्लस एंगल R2 इज इक्वल टू एंगल ऑफ द प्रिज्म, इसके बराबर होता है. तो अगर ये R1 है और R2 की जगह मेरा एंगल C है, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, एंगल ऑफ द प्रिज्म विच इज 90 डिग्री. तो ये मैंने लिख दिया. ठीक है. तो एंगल R1 की यहाँ से वैल्यू हमारे पास आ गई विच इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल C. विल कीप इट. ओके. अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी गैप छोड़ी क्योंकि यहाँ पे वापस से कुछ करना है. अब नेक्स्ट हम यहाँ पे इस पॉइंट को मैं क्या नाम दे दूं, Q पॉइंट नाम दे दूं, नहीं N पॉइंट, P पॉइंट नाम दे देती हूँ. ठीक है. तो P पॉइंट पे देखिए एट P पॉइंट पे मैं स्नेल्स लॉ लगाऊंगी तो क्या हो जाएगा, ये म्यू यानी एयर, तो 1 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इंटू साइन ऑफ R1. ठीक है. तो ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई. क्वेश्चन में थीटा ही पूछा हुआ था हमसे, व्हाट इज द एंगल वैल्यू ऑफ द थीटा विच इज इक्वल टू n. R1 की जगह मैं लिख दूं यहाँ पे 90 माइनस एंगल ऑफ C इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा यानी कॉस C. इसको मैं अच्छा लिख देती हूँ n कॉस C, क्योंकि एंगल ऐसे लिखते नहीं है, हाँ, तो इसलिए n कॉस C इज द करेक्ट. ओके. n ये लिखिएगा मत, हाँ, n cos C, मतलब ये सिंबल मत बनाइएगा. ठीक है. n cos C, तो n cos C आ गया हमारे पास विच इज इक्वल टू साइन थीटा. बट ये ऑप्शन कहीं से कहीं तक मैच नहीं कर रहा, मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, साइन थीटा की बराबर हो जाएगा n cos C. अब ये हमारे पास ऑप्शन में नहीं आ रहा cos, तो इसका मतलब cos को हमें हटाना पड़ेगा. तो हम इस इक्वेशन के पास चलते हैं. आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में ये P होगा, ये हाइपोटेनियस होगा, क्योंकि साइन कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, P अपॉन H. तो यहाँ से मैं बेस निकाल सकती हूँ. तो बेस कैसे हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. तो हाइपोटेनियस की वैल्यू n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, विच इम्प्लाइज B स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, इसको इधर कर देंगे तो n स्क्वायर माइनस 1, यानी B की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1. करेक्ट. ये B स्क्वायर की वैल्यू आ गई है ना, अंडर रूट n माइनस 1. तो यही होता है. कॉस की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो अब यहाँ पे देखिए कॉस C यानी साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एंड कॉस की वैल्यू कितनी होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, B अपॉन H. तो B की वैल्यू मैं यहाँ से रख दूं, कितनी होगी, n स्क्वायर माइनस 1. और H की वैल्यू मेरे पास कितनी है, H की वैल्यू n है. यहाँ पे मेरा H इज इक्वल टू n है और P की वैल्यू 1 है. ठीक है. तो H की वैल्यू n, ये मेरी कॉस की वैल्यू आ गई. अब थोड़ा सा लग रहा है कि सॉर्ट हो जाएगा. n cos C की जगह मैं रख देती हूँ अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई n. ठीक है. कट कर देते हैं, n से n की वैल्यू कट, तो हमारे पास साइन थीटा आ गया. साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1, और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1. तो आप देखिए क्या आंसर आया हमारे पास, कौन सा ऑप्शन सही है, साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1, साइन स्क्वायर, यानी A ऑप्शन इज करेक्ट.
सो होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया होगा. प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ, सबके साथ शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.